गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विधि में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने बाल विकास का 2 लेक्चर देखा, जिसमें बाल विकास का परिचय और बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं उसके बारे में हम लोगों ने जाना। ठीक है, आज हम आपके लिए जो लेक्चर लाए हैं, इसमें हम लोग थ्योरी ना देखते हुए हमारा पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़े हैं उससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन देखेंगे, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके, और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो, और अपने 5 दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, हो सकता है इस वीडियो से कुछ लोगों का भला हो जाए। तो आइए आज हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आत्मसम्मान की भावना के लक्षण प्रकट करती है। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण किस अवस्था में प्रकट होता है? जैसा कि आप लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में, अगर आप लोग नहीं वो वीडियो देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने प्लेलिस्ट बना के रख दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देख लेते हैं। उस जो 2 लेक्चर हम लिए हैं उसमें सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ओके, तो देख लेते। आत्मसम्मान जो होता है, बच्चे को सबसे ज़्यादा किस में आत्मसम्मान दिखता है कि हमारे आत्मसम्मान को कोई ठेस ना पहुंचाए। बहुत ही तनावपूर्ण अवस्था में होता है वो, किशोरावस्था में। ठीक है, देख लेते हैं। शैशवावस्था की एज क्या है? जन्म से लेकर 5 वर्ष तक शैशवावस्था, और 5 से लेकर के 11 वर्ष तक की अवस्था जो होती है वो बाल्यावस्था, और 11 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक जो होता है वो है किशोरावस्था। कहीं कहीं बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष भी माना जाता है, किसी किसी बुक में 6 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था को भी 12 से 18 वर्ष माना जाता है। ठीक है, और शैशवावस्था जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक। ओके, आगे हम लोग देख लेते हैं। और जो प्रौढ़ावस्था होता है, ये 18 से ऊपर की एज को हम लोग प्रौढ़ावस्था कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण काल है। सबसे अधिक मतलब वो उलझा हुआ रहता है किस अवस्था में? तो इसका भी जो आंसर होगा वो किशोरावस्था होगा। स्टेनले हाल का कथन है कि सबसे तनावपूर्ण किशोरावस्था में जो बालक होता है वो सब तनाव तूफान की अवस्था कहते हैं स्टेनले हाल। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। खिलौनों की आयु कहा जाता है। किस अवस्था में बालक खिलौनों से ज़्यादा खेलता है? वो खिलौनों में ही अपने आप को ढाल लेता है, मतलब उसका सुबह से लेके शाम तक खिलौने से ही जुड़ा रहता है। तो ये जो होता है, एक सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, जो पूर्व बाल्यावस्था की एज होती है ये शैशवावस्था से ही रिलेटेड होती है। मतलब उत्तर शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था को एक कहते हैं। इसका जो एज है ये 3 से 5 वर्ष की एज को कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेने लगता है। किस में रुचि लेता है 6 से 10 साल की अवस्था में बालक? धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में, विद्यालय में। तो जो हमारी अवस्था होती है जन्म से लेके 5 वर्ष वो शैशवावस्था होती है, और 5 से लेके जो 11 वर्ष या 12 वर्ष आप कह सकते हैं, ये जो होती है वो ये बाल्यावस्था होती है। ओके, तो बाल्यावस्था जो होती है वो विद्यालय जाता है। ये 5 से 12 के बीच में ही 6 से 10 वर्ष आएगा। ठीक है, तो ये वो अवस्था बाल्यावस्था होती है, और बाल्यावस्था में बालक विद्यालय जाता है। ठीक है, बाल्या और विद्यालय, इससे आप रिलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है? क्वेश्चन का क्या पूछ रहा है फिर से देख लेते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है? जब बालक उत्तर बाल्यावस्था में होता है, मतलब 5 से लेकर के लगभग 7 या 8 साल तक जो होता है बच्चा, वो पूर्व बाल्यावस्था में होता है। पूर्व बाल्यावस्था नहीं, मतलब जो उत्तर बाल्यावस्था होती है वो 7 से लेके 11 वर्ष होती है। ठीक है, इस अवस्था में बालक जो होता है वो भार को भी समझने लगता है, और वो कितना क्षेत्रफल घेर रहा है ये भी समझने लगता है। तो इसलिए द्रव्यमान और क्षेत्र, इसका ऑप्शन सही होगा।
अगला देख लेते हैं, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था है। किस अवस्था में बालक अपने आप को चाहता है कि वो समाज में उसका सम्मान हो, समाज उसे एक्सेप्ट करे, वो जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है। उस बच्चे को ये नहीं पता होता है कि वो क्या सही कर रहा है और क्या गलत कर रहा है। उसे बस ये होता है कि वो समाज में उसे एक्सेप्ट किया जाए, उसकी हर चीज़ों को वो सर्वोपरि हो। तो ये होता है किशोरावस्था में। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस अवस्था को सामाजिक मुस्कान की अवस्था कहते हैं। किस अवस्था में बालक होता है, तो मतलब जो समाज होता है या एक तरीके का घर भी हमारा समाज का हिस्सा होता है, घर में मुस्कान रहती है, इंसान खुश रहता है, तो शैशवावस्था। ठीक है, बालक जब शैशवावस्था में रहता है तो एक तरीके से पूरी फैमिली, जो अगल बगल के लोग भी होते हैं, बच्चों को खिलाने के लिए आते हैं, प्यार करेंगे, खुश होते हैं बच्चों को देख के शैशवावस्था में, क्योंकि उसमें उसकी ज़्यादा शरारतें नहीं रहती हैं। और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो शरारत शुरू कर देते हैं, इसलिए सभी लोग परेशान हो जाते हैं बच्चों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। जो पूर्व बाल्यावस्था होती है 3 से 5 वर्ष की एज, वो देखिए 3 से 5 वर्ष में बच्चा क्या करता है, खेलता है, बिल्कुल सही। प्रश्न करता है, बिल्कुल सही, बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछता है। अनुकरण करता है, कॉपी बहुत जल्दी करता है, उसके मम्मी पापा या घर वाले या पास पड़ोस के लोग क्या कर रहे हैं, कैसे बातें कर रहे हैं, माहौल का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, लेकिन दल समूह में रहने की अवस्था ये नहीं है। शैशवावस्था में बच्चा जो होता है वह दल समूह में नहीं रहता। ठीक है, ये बाल्यावस्था की निशानी है। जो पूर्व बाल्यावस्था नहीं, वो जब पूरी तरीके से 5 से 11 साल का बच्चा होता है तब वो दल समूह में रहना शुरू कर देता है। तो ये पूर्व बाल्यावस्था की निशानी है ये सब। ठीक है, विशेषता। तो इसका आंसर हो जाएगा ये विशेषता नहीं है। इसी तरीके से सीटेट में क्वेश्चन आता है नहीं वाले क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें हम लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें इसका आंसर होगा पहला सही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में करता है वह है। देख लेते हैं, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में करता है, शायद हम लोगों ने ये क्वेश्चन पीछे देख लिया इसी से रिलेटेड। तो किशोरावस्था इसका आंसर होगा। बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है, मतलब बाल विकास का अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा वाटसन। ओके, वाटसन जी बोलते हैं कि हमें 1 दर्जन बालक दो, हम उसे अपने हिसाब से जो चाहेंगे वो बनाएंगे, डॉक्टर, वकील, चोर, जो भी चाहेंगे वो बना सकते हैं 5 साल के बच्चों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तु किस, ये शायद हम लोगों ने देख लिया, इसका आंसर वही रिपीटेड हो गया है, द्रव्यमान, संख्या व क्षेत्र। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे संख्या भी हो गया है, उसमें संख्या नहीं था केवल। ठीक है, तो इसमें भी वही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। यहाँ पे देखिए फिर नहीं पूछ दिया। ये क्वेश्चन जो होता है बहुत ही क्रिटिकल होता है, इसमें मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि नहीं पूछता है तो समझ ही नहीं आता कि क्वेश्चन कैसे, मतलब इसका आंसर किस तरीके से होगा। कभी कभी हम लोगों को आंसर आते हुए भी हम जो ट्रिक गलत लगा देते हैं। ठीक है, और मार्कशीट जो होती है हम लोग गलत भर देते हैं। आइए देख लेते हैं, कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है, मतलब कि कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है, वो जो ऑप्शन रहेगा वो मतलब गलत हो जाएगा और जो नहीं रहेगा वही सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं भावात्मक बाधा को कौन प्रदर्शित करता है। बाल अपराध बिल्कुल करता है भावात्मक बाधा को, भगोड़ापन बिल्कुल करता है, कमज़ोरों को डराने वाला ये भी करता है। तो इसका आंसर होगा स्वालीनत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं, सक्रिय सदस्य। यहाँ जो सक्रिय शब्द है
यहाँ जो सक्रिय शब्द है यही जो है ज़्यादा मतलब इससे 2 क्वेश्चन सक्रिय को लेके हम लोग 2 क्वेश्चन इससे देख लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर पूछ दे कि बच्चे अपने समवयस्क समूह में सदस्य हो जाते हैं, मतलब सक्रिय को जो है हटा दिया जाए, ठीक है, सक्रिय को हटा दे, अगर केवल पूछ दे समवयस्क समूह के सदस्य हो जाते तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। लेकिन यहाँ पे सक्रिय पूछ दिया है तो यहाँ पे सक्रिय जब हो जाएगा तो यहाँ किशोरावस्था आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। आगे देखते हैं, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरह से कहाँ परिभाषित किया जाता है, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास को, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, गृह में मतलब घर में, ऑडिटोरियम में। तो जो खेल का मैदान, यहाँ पे केवल सामाजिकता का विकास होगा, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय और कक्षा में, क्योंकि बौद्धिक विकास जो होता है विद्यालय में काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। वहाँ पे बच्चा पढ़ना लिखना, सामाजिकरण, हर चीज़ सीखता है। और खेल का मैदान केवल एक पहलू को ध्यान देता है, क्योंकि इसमें खेल के मैदान में बच्चा जब खेलता है, सबसे मिलता है, तो वहाँ पे उसका सामाजिक विकास होता है केवल, ठीक है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्याशों से होती है अवस्था। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, हमारा एक वीडियो है जीन पियाजे का। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो जीन पियाजे ने बालक की 4 अवस्थाएं बताई थी। एक संवेदी गामक अवस्था, एक संवेदी गामक अवस्था बताए थे जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था थी। एक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से लेकर के 7 वर्ष तक थी। और एक तीसरी अवस्था थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वो 7 से 11। एक सेकेंड, सॉरी, कुछ काम आ गया था इसलिए हमने वीडियो को रोक दिया था, ठीक है। आइए देख लेते हैं। तो जीन पियाजे ने बालक की 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली अवस्था थी जो वो संवेदी गामक अवस्था थी, ठीक है, जन्म से 2 वर्ष तक। और दूसरी अवस्था थी जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक थी। और तीसरी अवस्था आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। ये तो चौथी अवस्था हो जाएगी। ये तीसरी अवस्था थी 7 से 12 वर्ष तक, ठीक है, तीसरी अवस्था थी। और चौथी अवस्था जो थी वो 12 के बाद की अवस्था थी। पहली अवस्था संवेदी गामक अवस्था, दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी अवस्था जो थी वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त अवस्था जो भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये जो वर्ष है इसे याद रखिएगा। पहली एज जन्म से 2 वर्ष तक, दूसरी एज 2 से 7 वर्ष तक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और जो तीसरी अवस्था है वो 7 से 12 वर्ष की अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी अवस्था है जो औपचारिक अवस्था है वो 12 के बाद की अवस्था है। तो इसमें जो पूछा गया है मूर्त अनुभव तथा प्रत्ययों में से होता है, मतलब इसमें बच्चा कुछ देख करके सीखता है, तो वो आएगा 7 से 12 वर्ष की अवस्था, ओके। अगला देखते हैं संवेदी पेशी अवस्था। जो संवेदी गामक अवस्था होती है उसे ही हम संवेदी पेशी अवस्था बताए हैं जीन पियाजे, ठीक है। तो ये भी कितने वर्ष से होती है? जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था की हो जाती है। और दूसरा हो जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 12, औपचारिक अवस्था अमूर्त अवस्था ये होता है 12 से अधिक। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके इसे कहीं नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले करके रख लीजिएगा, ओके। इससे कम से कम हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन आता ही है घुमा फिरा के। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ये मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हमने जो भी क्वेश्चन लिया है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए और अगर आप वीडियो ना देखें तो वो क्वेश्चन आप गलत करके आ जाएं, क्योंकि एक नंबर की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। हमें उस टाइम एक नंबर की कीमत पता चलता है जब हम 1 नंबर से हमारा रिज़ल्ट रुक जाता है, ठीक है। तो
वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा वीडियो देखिएगा और कितना नंबर आपका सही हो रहा है 40 क्वेश्चन में उसे ज़रूर बताइएगा, कितना स्कोर कर रहे हैं आप 40 नंबर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह कौन सी अवस्था? ये तो आई थिंक सभी लोगों को पता होगा। ऑप्शन भी कट ही गया है, लेकिन जो हमारा ऑप्शन सही है वो है किशोरावस्था। ठीक है, इसमें किशोरावस्था में बालक अपने आप को ही सर्वोपरि समझने लगता है। ठीक है, जो भी है सर्वे सर्वा हम ही हैं। ओके, हाँ वही क्वेश्चन फिर आ गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शर्म और गर्व जैसी अवस्था का विकास शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो ये जो मतलब गर्व और शर्म ये बाल्यावस्था से बच्चे में शुरू हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बस शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, यहाँ पे भी नहीं पूछ दिया। देखिए आप लोगों को फंसा रहा है क्वेश्चन। विशेषता नहीं है मतलब इसमें कौन कौन सी विशेषता है वो ऑप्शन को छोड़ के जो नहीं है उस पर टिक करना होगा। ठीक है, शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया तीव्र होती है, बहुत तीव्र होती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति ये भी बहुत तीव्र होती है। चिंतन की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं होती है। अनुकरण द्वारा सीखता है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये ऑप्शन जो गलत है यहाँ पे ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है, उसे क्या समझेंगे? यह व्यक्तिगत असफलता है। ज़रूरी नहीं कि स्कूल के टीचरों की ही गलती हो सकता है बच्चा ही इधर उधर आनाकानी कर रहा हो, अच्छे से सीख ना रहा हो, तो हमेशा शिक्षक को टीचर को ही क्यों ब्लेम करें। अगला क्वेश्चन। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। यहाँ देखिए गलत लिख दिया गया है। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। उत्तरदायित्व तो गलत। ईमानदारी होना चाहिए, लेकिन यहाँ देख लेते हैं विद्यार्थी की बात की जा रही है तो यहाँ पे सहभागिता, यहाँ आज्ञाकारिता मतलब एक जो स्टूडेंट होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आज्ञाकारी हो। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्ष वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो यहाँ पे फिर सक्रिय पूछ दिया है तो किशोरावस्था। ठीक है, सक्रिय वर्ड को याद रखिएगा। विकास शुरू हो जाता है। विकास शुरू हो जाता है कब से? जब वो बच्चा माँ के गर्भ में आता है तभी से उसका विकास शुरू हो जाता है। तो ये हो जाएगा प्रसव पूर्ण अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, तो प्रसव पूर्ण अवस्था। ठीक है, ये पूर्ण नहीं, पूर्व होना चाहिए, प्रसव पूर्व अवस्था से ही। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकास होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, आर्थिक अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। विकास के अपराधी प्रवृत्ति के विकास होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? आप लोग इसमें देख सकते हैं कि ये लगभग सीटेट जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। परिवार का वातावरण बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि परिवार में जब वातावरण सही नहीं रहेगा तो बच्चा जैसा वातावरण वहाँ का रहेगा उसी तरीके से तो सीखेगा। जब घर के सदस्य ही अपराधी प्रवृत्ति के होंगे तो बालक भी निसंदेह होगा ही। अनुशासनहीनता ये भी ज़रूरी है, क्योंकि अनुशासनहीन अगर बालक है तो कुछ भी डिसिप्लिन को समझेगा ही नहीं कि किस तरीके कहाँ रहना है। आर्थिक अभाव कभी कभी मतलब जैसे कि पैसे की कमी से भी कभी कभी बच्चा गलत कदम उठा लेता है। और पाठ्यक्रम में दोषपूर्ण हो तो इस 4 ऑप्शन में लगभग चारों ऑप्शन ही है, लेकिन ये सीटेट जैसा क्वेश्चन है। सीटेट में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑप्शन तो सभी सही होते हैं लगभग, लेकिन जो सबसे सटीक होता है उसे हम मानते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे सटीक होगा वो परिवार का वातावरण ज़्यादा मायने रखता है बच्चे के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो बच्चा किस बुद्धि का? वो सामान्य बुद्धि का होगा। ठीक है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू किया गया है? ये क्वेश्चन लगभग मतलब कभी कभी हिंदी में भी पूछ दिया जाता है, कभी कभी जीके जीएस से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो ये होगा 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है 21A के तहत। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। नवजात शिशु का भार कितना होता है? नवजात शिशु का भार आप लोग बता सकते हैं कितना होता है?
यहाँ पे ऑप्शन जो होगा ये ऑप्शन 7 पाउंड सही होगा। और इसका अगर केजी में वेट देखा जाए तो लगभग 3 केजी का बालक होता है, ठीक है। और इनकी जो बच्चे की लंबाई होती है जब पैदा होता है बच्चा तो 51 सेंटीमीटर का लगभग होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा 51 सेंटीमीटर का ही हो और 3 केजी का ही हो, लेकिन लगभग जो माना गया है रेशियो वो 3 केजी 51 सेंटीमीटर और 7 पाउंड ही माना गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? तो इन्होंने पेस्टोलॉजी ने अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, शैशवावस्था, ये गर्भ के बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है उस टाइम की अवस्था है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और यहीं पे अगर ये गलत है तो ये इस आंसर यही सही भी होगा, क्योंकि अवस्था नहीं है, ठीक है। ये डिंब और बीजकरण, भ्रूणावस्था, ये सब गर्भधारण मतलब गर्भ की अवस्था है, ओके। गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होता है माँ के पोषण से, क्योंकि माँ किस तरीके का पोषण, किस तरीके का खाना खा रही है, किस तरीके से रह रही है, मतलब माँ की हर एक्टिविटी बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष और बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष, ठीक है। तो ये 2 से 5 आएगा किस में? शैशवावस्था में। तो आंसर जो होगा शैशवावस्था सही होगा। अगला क्वेश्चन। बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में हो जाता है? ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो बाल्यावस्था से होगा, क्योंकि 90% जो होता है बच्चे का विकास बाल्यावस्था में हो चुका रहता है मस्तिष्क का, लेकिन जो परिपक्वता मस्तिष्क की होती है वो लगातार होती रहती है, ठीक है। और आकार और भार जो होता है उसके दृष्टि से बच्चे का विकास बाल्यावस्था में हो चुका रहता है उसके सिर का। सीखने का आदर्श काल माना जाता है। सीखने का आदर्श काल किसे मानते हैं? इसे बाल्यावस्था को मानते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से सीखता है। नहीं, ये जो सीखने की अवस्था होगी ये शैशवावस्था होगी, क्योंकि जो बच्चा होता है शैशवावस्था में बच्चा बहुत ही तीव्र गति से सीखता है, ठीक है। इसकी जो एक्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है शैशवावस्था में। और जो जीवन की अनोखी अवस्था जिसे कहते हैं वो होती है बाल्यावस्था, ठीक है। सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था और जीवन का आदर्श काल जो होता है वो होता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को ही टोली और गैंग की अवस्था भी कहते हैं और गंदी अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि बच्चा कपड़ा बहुत ज़्यादा गंदा करता है बाल्यावस्था में, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है। कल्पना जगत में विचरण करता है। कल्पना जगत में विचरण मतलब किस अवस्था में बच्चा सबसे ज़्यादा कल्पना करता है? तो वो 2 अवस्था होती है, शैशवावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था जो होती है वो भी किशोरों के जैसे ही, मतलब बस इतना फ़र्क होता है कि शैशवावस्था में बच्चा अपने आप में अहम केंद्रित होता है, अपने बारे में केवल सोचता है, विचारता है अपने हिसाब से। अब हमारे जैसे आप जैसे नहीं कि हमारा फ्यूचर कैसे है, हम क्या करें, कैसे पैसा कमाएं। ज़्यादातर तो हमारी न्यू जनरेशन को यही प्रॉब्लम होती है, यही सोचने की दिक्कत होती है। और शैशवावस्था अपने खाने पीने या खेल रहा है, कौन उसे ले रहा है, कोई डांट रहा है, प्यार कर रहा है, इसके बारे में सोचता है अपने हिसाब से। और किशोरावस्था जो होता है ये भी कल्पना जगत में रहता है, ठीक है। बहुत ही कल्पना करता है, क्या करूं, कैसे करूं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहते हैं? तो मिथ्या परिपक्वता काल किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है लगभग। तो बाल्यावस्था इसका आंसर होगा। इस अवस्था में बालक काफ़ी झूठ बोलना सीखने लगता है, ठीक है। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? 3 पहियों की साइकिल का मतलब आप समझ रहे हैं? जो पहले के समय में लकड़ी की गाड़ी होती थी, जिससे बच्चा अभी धीरे धीरे जब खड़ा होता है तो उसे एक गाड़ी दे दी जाती थी, जो आई थिंक मैं बना नहीं पा रही हूँ। तो जो 3 पहिए की गाड़ी होती थी उसको दे दिया जाता था, बच्चा ऐसे यहाँ पे पकड़ता था और ये पहिया होता था, यहाँ पे एक चक्का लगा होता था, यहाँ, ठीक है। तो इसे चलाता था, ठीक है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चलना सीखता था, तो ये होगा। और छोटे छोटे वाक्यों को बोलता है किस अवस्था में? वो होगा शैशवावस्था में, ओके। अगला क्वेश्चन। विकास प्रारंभ हो जाता है, तो विकास प्रारंभ होता है तो यहाँ पे तो गर्भावस्था से, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चे के रोने का कारण क्या है? उसका संवेगात्मक, ठीक है, दुश्चिंता। बच्चा डरता है कि कहीं उसे मतलब असुरक्षित महसूस करने लगता है बच्चा अपनी माँ को छोड़ के किसी के भी गोद में अगर जाता है तो। अगला क्वेश्चन, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? तो शैशवावस्था में जो लड़के होते हैं वो लड़कियों की अपेक्षा बड़े होते हैं। बाल्यावस्था में लड़कियां जो होती हैं वो लड़कों की अपेक्षा अधिक बड़ी होती हैं। तो यहाँ पे आंसर जो होगा बाल्यावस्था से हो जाएगा। शैशवावस्था और किशोरावस्था में लड़के बड़े होते हैं लड़कियों से, और बाल्यावस्था में लड़की बड़ी होती है लड़के से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिवास्वप्न एवं भाषा की कूटकरण की अवस्था होती है। दिवास्वप्न देखने लगता है जो बालक, वो है किशोरावस्था। ठीक है, वो दिन में ही सपने देखने लगता है। अगला के क्वेश्चन, जीवन का सबसे कठिन काल है वो किशोरावस्था है। स्टेनले हाल इसे तनाव और तूफान की अवस्था कहती है। ये स्टेटमेंट आता है क्वेश्चन में, तनाव और तूफान की अवस्था किसने बताया किशोरावस्था को? तो स्टेनले हाल। कभी कभी कथन दे देगा और पूछेगा कि ये कथन किसका है। तो हमने बहुत ही जल्दी लगभग 26 मिनट 19 सेकेंड में हमने 40 क्वेश्चन कंप्लीट किया है। और बस एक ही चीज़ बोलूँगी कि अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में कम से कम 10 दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं। ठीक है, क्योंकि हमने आपके लिए इतना मेहनत की तो आपका इतना तो फ़र्ज़ बनता ही कि एक सब्सक्राइब और एक लाइक, कम से कम 5 शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।